गुड मॉर्निंग। आज हम CNW डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए वैगन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का पार्ट 2 आज हम चर्चा करेंगे इस पे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में पार्ट 1 में हमने आरोच पीरियड और पीओएच जो होता है उसका साइकिल पर हम लोग चर्चा किए थे, कितने दिन पे होता है, कितने साल पे होता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं और आए हैं। बॉक्सन LW का फर्स्ट पीओएच कब करते हैं, तो 6 साल पे, और इसका सब्सिक्वेंट जो होता है वो भी 6 साल पे। बॉक्सन HA, बॉक्सन CR, बॉक्सन HL, ये सब वैगन का भी हम लोग फर्स्ट जो पीओएच करते हैं वो 6 साल पे करते हैं। और इसका जो आरोच होता है बॉक्सन HL का, वो 2-2 साल पे पहले करेंगे। तब 2 बार आरोच होगा, उसके बाद पीओएच होगा। 3 बार आरोच नहीं होता है। इसीलिए अगर 6 साल पीओएच है तो उसका आरोच का जो पीरियड रहेगा वो 2 साल रहेगा। ठीक है। तो BCN वैगन जो कवर्ड वैगन होता है तो सारा का जो आरोच होता है 2 साल पे होता है ना। तो उसको पहला आरोच हो या सब्सिक्वेंट पीओएच के बाद जो आरोच हो रहा है वो भी 2 साल पे होता है। तो BCN का कोई भी वेरिएंट BCN का रहेगा उसका 2 साल होता है। और इसका पहला जो आरोच होगा वो भी जो फर्स्ट मतलब उसका एयर बिल्ड के बाद जो पहला जो निर्माण के बाद जो पहला आरोच होगा वो 2 साल के बाद होगा, और उसका पीओएच जो होगा वो 6 साल के बाद होगा। ठीक है। तो और जितने भी 25 टन की गाड़ियां हैं, बॉक्सन EL, बॉय EL या BOBS NS या BOBS NM1 NLC बॉगीज से बना हुआ है। और BOBS NS के बाद बॉक्सन S, ये जो 25 टन एक्सेलोड की गाड़ियाँ हैं उसका आरोच हम लोग 1 साल पे करते हैं, और 3 साल के बाद जो है उसका पीओएच हो जाता है। पीओएच के बाद 2 आरोच करेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न टू वर्कशॉप पीओएच के लिए जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग जितने भी टाइप के वैगन हैं लगभग उसका एक चार्ट बनाया है। ओपन वैगन का वो अलग से है, कवर्ड वैगन है, फिर फ्लैट वैगन है, हॉपर वैगन है, जो भी है सबको हम अलग अलग किए हैं। और उसमें कौन सा बोगी लगा होता है, कितना टन एक्सेल लोड का है, और उसमें स्प्रिंग ग्रुपिंग कितना होता है। ठीक है। और उसका स्पीड लोड में और एमटी में क्या होता है उसको हम लेके आए। ये सब मैनुअल में भी लिखा हुआ है, तो सेम लगभग वही है, सिर्फ कुछ हम लोग जो बिखरा था उसको समेट कर एक जगह किए हैं। तो ऐसा है कि कुछ गौर कीजिए। और जितने भी HS बोगी है, ठीक है, जो 20.32 का है, उसमें आपको लगभग HS बोगी में 14-12-4 का मिलेगा। ठीक है। और NLB बोगी रहेगा तो 12-8-4 का मिलेगा। 12 आउटर, 8 इनर, 4 नंबर एक बोगी में। ठीक है। और मोड 1, HS मोड 1, जो भी मोड 1 का गाड़ी रहेगा, HS मोड 1 अगर है तो वो 14-14-4, मतलब सारा जितना स्पेक आउट है सब में स्प्रिंग आएगा, तो 14-14-4 का रहेगा। और बाकी अगर NLB मोड का है, मॉडिफाइड NLB है, तो उसमें 14-10-4 का रहेगा। कोई भी HS मॉडिफाइड होने से 14-14-4, और NLB मॉडिफाइड होने से 14-10-4 का कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे देखिए, हम मार्क करके दिखाते हैं। तो HS
मॉडिफाइड 14 14 4, ठीक है। M1 भी 14 14 4। अगर वो NLB मॉडिफाइड है तो 14 10 4 का होगा, ठीक है। यहाँ भी NLB मॉडिफाइड 14 10 4, NLB मॉडिफाइड 14 10 4। और जितने भी NLB की गाड़ियाँ होती है, कोई भी NLB बॉगी से बना है 12 8 4, या भी NLB है 12 8 4, NLB पूरा है देखिए 12 8 4 का ग्रुपिंग रहेगा। और जितने भी HS, जो भी HS नॉर्मल HS जो है, यहाँ HS है 14 12 4 का, यहाँ भी HS है तो 14 12 4, ठीक है। 20.32 अगर उसका टन एक्सल लोड है तो 14 12 4 का रहेगा। तो हम लोग का अभी कुछ पिछले एग्ज़ाम में आया था बॉक्सर नेचल में, ये बॉक्सर नेचल में कितना रहता है, तो HS का ट्रॉली है 14 14 4 का। और इसका स्पीड पूछता है कभी लोड में कभी एम्प्टी में, ठीक है। तो लोड में 75, एम्प्टी में 100, ठीक है। अभी कुछ गाड़ियों का को हाई स्पीड बनाया जा रहा है, M2 किया जा रहा है, M2 में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे M2 में चेंज होगा तो उसमें 12 12 4 का स्प्रिंग ग्रुपिंग रहेगा, ठीक है। और बोस्ट M2 को M3 बनाया जा रहा है अभी। जो बोस्ट M2 है वो 100 kmph का गाड़ी है, ठीक है। तो 100 kmph करने के लिए अगर बोस्ट जो है HSM2 गाड़ी अगर है, बोस्ट HSM2 गाड़ी है और उसमें HSM2 का स्प्रिंग अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ हम लोग स्प्रिंग लोडेड जो साइड बेरर है वेरिएंट C, इसके बारे में, साइड बेरर के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें सारा बताएंगे। तो बोस्ट HSM2 वैगन अगर वो कन्वेंशनल होता है तो HSM2 होता है, लेकिन 100 kmph स्पीड में वो कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो BMBS है, बोस्ट HSM2 अगर BMBS है तो उसको M3 में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बोस्ट HSM3 हो जाता है, ठीक है। ये कन्वर्जन अभी किया जा रहा है। इसी तरीके से बॉक्सन का जो M1 है उसको M2 में कन्वर्ट किया जा रहा है। बॉक्सन जो नॉर्मल बॉक्सन है उसको HS में किया जा रहा है हाई स्पीड चलाने के लिए। तो जितने भी M2 किए जाएंगे तो सारा में कम्बिनेशन 12 12 4 का रहेगा, ठीक है। और एक यहाँ पे देखेंगे, हाँ, ये BCCN वागन, ये जो BCCN वागन है, ठीक है, 10.5 टन एक्सल लोड है, IRF 108 HS बॉगी लगा है। इसमें इनर स्प्रिंग नहीं होता, सिर्फ आउटर 14 रहेगा और 4 स्नबर स्प्रिंग रहता है। और ये मारुति कार डबल डेकर वागन है जिसमें कार का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और 100 kmph स्पीड में लोड हो या एम्प्टी हो चलता है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लोग इसको याद रखिए, चार्ट को। PDF जितने भी हैं सबको शायद भेजा जा चुका है, और जिन्हें ज़रूरत है वो कमेंट करके मांग सकते हैं, उनको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसमें और एक देखिए BVCM, ये गाड़ी है जो ब्रेक वन है BVCM में HS बॉगी लगा हुआ है। इसमें भी इनर नहीं होते हैं, 8 आउटर 4 स्नबर होते हैं और 100 kmph। जितने भी ब्रेक वन हैं सब 100 kmph
में ही चलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगन को खाली स्थिति में रखते हैं जब वैगन का भार हो। देखिए, तो वैगन का वज़न अगर 42.5 टन से कम है, ठीक है, और कोई अगर 20 टन टेयर वेट का कोई वज़न है और उसमें मात्र 20 टन का लोड अगर हुआ है, तो टोटल अगर 40 टन आ रहा है पूरा वेट, तो उसको हम लोग लोड में नहीं करेंगे। ठीक है, वो एम्प्टी में ही उसका पिस्टन स्ट्रोक से ब्रेक बढ़िया पकड़ेगा और एम्प्टी में ही वो उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकेगा। तो 42.5 टन से अगर ज़्यादा है तब हम वैगन का लोड एम्प्टी का पोजीशन को लोड में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा है, तो 42.5 जो है याद रखेंगे। इससे जब ज़्यादा हो वैगन का भार तब हम उसको लोड की स्थिति में रखेंगे, अगर उससे कम है तो खाली स्थिति में एम्प्टी पोजीशन में ही रखेंगे। नेक्स्ट, वैगन का ब्रांच पाइप की मोटाई। वैगन में जो एयर ब्रेक सिस्टम में जो ब्रांच पाइप होते हैं वो 20 mm के होते हैं वैगन में, याद रखेंगे। सिर्फ वैगन में ही का बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ब्रांच पाइप का जो थिकनेस है वो 20 mm। निरंतरता परीक्षण में ड्राइवर बीपी प्रेशर कितना तक गिराता है। निरंतरता में कंटिन्यूटी जो टेस्ट करते हैं हम लोग यार्ड में, जो चेकिंग होता है, कंटिन्यूटी देते हैं, तो ड्राइवर जो है 1 kg का प्रेशर ड्रॉप करेगा। तो 5 kg अगर बीपी है तो वो 4 kg तक होगा, और यही प्रेशर जो है पीछे गाइड वाहन में उसको 1 kg का ड्रॉपिंग उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट में हम लोग ड्राइवर जो है बीपी प्रेशर को 4 kg तक गिराता है, मतलब 1 kg ड्रॉप करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे। ड्राइवर जब अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बाइक भी चलाते हैं तो एकाएक अचानक ब्रेक पूरा नहीं लगाते हैं, तो रुक के लगाते हैं, थोड़ा लगाते हैं। तो इस तरीक़ा से आज भी जो है ब्रेक पावर में, मतलब ब्रेक का टेस्टिंग जो होता है या ब्रेक का जो सिस्टम है उसमें ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम है। इसमें स्टेप वाइज एप्लीकेशन होता है और स्टेप वाइज रिलीज होता है। तो स्टेप वाइज एप्लीकेशन के लिए 3 तरीक़ा का एप्लीकेशन वैगन का में दिया गया है। क्या है? तो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन। तो अगर सबसे पहले हम लोग मिनिमम सर्विस अप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रेक अप्लाई कैसे होता है, उसमें हम लोग का जो बीपी प्रेशर है उसका 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। 0.5 से 0.8, 0.4 को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो उससे ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। तो ब्रेक एप्लीकेशन के लिए हमको 0.5 kg मिनिमम ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 0.5 से अगर 0.8 तक ड्रॉप करते हैं तो वो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है कि जो लीकेज है वो लीकेज 0.1 का लीकेज, ठीक है, और 0.3 जो इनसेंसिटिविटी टेस्ट है जिसमें ब्रेक अप्लाई नहीं होता है, अगर ये लीकेज है कहीं और ये इनसेंसिटिविटी टेस्ट 0.4, तो 0.4 जो है इससे इतना प्रेशर अगर कहीं से लीक हो रहा है तो ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही ये प्रेशर जो है 0.4 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 0.4 से ज़्यादा होगा,
ठीक है। 0.4 से ज़्यादा जैसे ही होगा, 0.5, 6, 7 कुछ भी हो, तो ये जो है ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो मिनिमम सर्विस के लिए 0.5 kg/cm² का प्रेशर ड्रॉप बीपी में ज़रूरी है। तो 0.5 से 0.8 तक जो है वो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन। सर्विस एप्लीकेशन 0.8 से 1 kg तक अगर हम ड्रॉप करते हैं, 0.8 से 1 kg तक, तो सर्विस एप्लीकेशन में आता है। और फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 kg से 1.5 kg तक अगर हम ड्रॉप करते हैं तो फुल सर्विस एप्लीकेशन में आता है। तो 3 तरीक़ा का यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। ड्राइवर ब्रेक जो लगाता है ट्रेन में, तो 3 तरीक़ा का होता है। एक 0.5 से 0.8, दूसरा 0.8 से 1, और फुल सर्विस एप्लीकेशन तीसरा 1 से 1.5 kg/cm²। क्वेश्चन आएगा कभी कभी, जो भी तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के लिए कितना बीपी ड्रॉप करना है, तो ये बताना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, एंड टू एंड प्रीमियम और सीसी। यार्ड में एग्जामिनेशन जो होता है तो 3 तरीक़ा का एग्जामिनेशन होता है, एंड टू एंड एग्जामिनेशन, प्रीमियम एग्जामिनेशन और सीसी मतलब क्लोज सर्किट एग्जामिनेशन। 3 टाइप का एग्जामिनेशन यार्ड में होता है। तो हर एग्ज़ाम के लिए जब एग्ज़ाम होता है ट्रेन का, तो उसके बाद एक बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है हम लोग का CNW सुपरवाइज़र के द्वारा। तो ये पहले जो था हर कलर वाइज था। ठीक है। एंड टू एंड रहेगा तो उसका वाइट रहेगा, प्रीमियम रहेगा तो हरा कलर का रहेगा, और सीसी रैक रहेगा तो पीला कलर का रहेगा। इससे पता चल जाता था कलर से ही कि कौन सा रैक है, इसका टेस्ट कैसा हुआ, एग्ज़ामिनेशन कैसा हुआ है। ठीक है। अभी ऑनलाइन बीपीसी जारी होता है तो सब वाइट पेपर पे ही आता है ना। तो उसको हम लोग कलर कोड पहले था उसको पढ़ना है, उसको याद भी रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे है कि कितना % होना चाहिए, ये भी देखना होता है हम लोग को। तो अगर एंड टू एंड एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो 90%, जहाँ से हम लोग ऑरिजिनेट हो रहा है ट्रेन, जहाँ से ट्रेन खुलेगी, जहाँ से टेस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है, वहाँ पे जो है 90% जो है एंड टू एंड, और फिर 5% बढ़ाएंगे, 95% करेंगे तो प्रीमियम के लिए, फिर 5% बढ़ाएंगे मतलब 100% कर देंगे तो सीसी के लिए। तो 90% से कम नहीं होना चाहिए एंड टू एंड में, और प्रीमियम में 95%, और सीसी अगर रेक हम बना रहे हैं तो उसका बीपीसी परसेंटेज जो है, ब्रेक पावर परसेंटेज 100% होना चाहिए। अब है कि गाड़ी चली गई इतना % ब्रेक पावर के साथ, और रास्ते में कुछ ख़राब हुआ या कुछ ब्रेक सिलेंडर काम नहीं कर रहा है या डीबी काम नहीं किया, किसी तरीक़े से माल फंक्शन कुछ भी हुआ, तो इन रूट में रास्ते में कितना % पे वो ब्रेक पावर % रहेगा तो वो गाड़ी चलेगी। तो अगर कोई एंड टू एंड एग्जामिनेशन हुआ है जिसको हम लोग 90% ब्रेक पावर के साथ उसको यहाँ से छोड़े हैं, तो इन रूट में जा कर के अगर कुछ ख़राब हुआ तो 75% से कम जो है ब्रेक पावर % नहीं होना चाहिए। 75% मिनिमम आना ही चाहिए, तभी वो गाड़ी और एक जो है ट्रेन आगे जाएगी। ठीक है। और प्रीमियम रेक के लिए डिफ़ाइन नहीं किया गया है। ठीक है। सीसी रेक के लिए 90% आपको इन रूट में ब्रेक पावर होना आवश्यक। ठीक है। तो यहाँ पे यह है। अभी
इसका एक और क्वेश्चन आता है कि इन टू एंड का वैलिडिटी, अगर हम बीपीसी जारी कर दें तो उसका वैलिडिटी क्या है। तो इन टू एंड अगर एग्जामिनेशन हुआ है तो उसका वैलिडिटी अप टू डेस्टिनेशन है, जहाँ तक वो गाड़ी का डेस्टिनेशन दिया गया है वहीं तक वो बीपीसी वैलिड है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अनवैलिड हो जाता है। ठीक है। इसी तरीक़े से अगर प्रीमियम है तो 12 दिन तक वैलिड रहता है, और प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि अगर सपोज वो अपना डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा उस बीपीसी के साथ, तो 3 दिन तक उसको एक्सटेंड किया जाएगा कि वो अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है। तो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है। तो 12 डेज, और 12 डेज के बाद जो है 3 डेज जो है ग्रेस पीरियड, उस पीरियड में कोई लोडिंग नहीं होना, वो सिर्फ अपना डेस्टिनेशन पहुंच के अनलोड होगा। ठीक है। तो 12 प्लस 3 डेज प्रीमियम बीपीसी का वैलिडिटी है। सीसी रैक के लिए, तो सीसी रैक के लिए 35 डेज अभी है, प्लस 5 डेज है, और अगर एक्चुअल बॉक्सन वेरिएंट है तो 10,000 किलोमीटर के साथ, मतलब 10,000 किलोमीटर हो या 35 डेज प्लस 5 डेज ग्रेस पीरियड, ये दोनों में से कोई हो जो पहले पहुंच जाए वो सीसी रैक के लिए वैलिडिटी है बीपीसी का। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लॉन्ग हॉल ट्रेन के ब्रेक में दबाव 4.4 kg/cm² हो तो स्पीड क्या होगा। अभी क्या है लॉन्ग हॉल ट्रेन बोलते हैं कि अभी एक ही साथ 2 रेक को या 3 रेक को मिला करके भेजा जा रहा है, लंबा एक ही साथ सबको कनेक्ट कर दिया जा रहा है और उसको भेजा जा रहा है। ठीक है। बहुत लंबी ट्रेन हो जाती है, तो उसका बीपी में प्रेशर, ठीक है, नॉर्मली जो है एक अगर ट्रेन है 58+1 का, तो उसमें ब्रेक वाहन में 4.8 का प्रेशर जो है ब्रेक वाहन में मिलता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब लॉन्ग हॉल रहता है, लंबी ट्रेन रहती है, 2 ट्रेन जुड़ी है या 3 ट्रेन जुड़ी है, तो वहाँ जो है 4.7 का प्रेशर जो है ब्रेक वाहन में, पीछे सबसे लास्ट ब्रेक वाहन में मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। तो अब कहता है कि अगर उसका बीपी का प्रेशर जो है 4.4 हो जाए, ठीक है, 4.7 नहीं मिल रहा, 4.4 हो जाए, तो उसका स्पीड क्या होगा। तो 4.4 होने से उसका स्पीड जो है 45 km/h रिस्ट्रिक्शन के साथ हो चलेगा। ठीक है। ऐसे अगर प्रेशर पूरा रहता है जितना चाहिए उतना, या उससे ज़्यादा ही है, 5 से ज़्यादा नहीं, लेकिन जो 4.7 से ज़्यादा अगर है तो बढ़िया, सेम अपना स्पीड जो नॉर्मल जो स्पीड है उतना स्पीड में वो चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेते हैं। अभी यहीं तक, फिर मिलते हैं, बाय।